गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। बंदे खोज दिल हर रोज, ए बंदे तू अपने दिल को हर रोज खोज। जीव समझे कि वो जीव इस जगत में क्यों आया है, उसकी वजह क्या है इस संसार में मनुष्य देह में आने की। आत्मा जो आत्मा संसार में एक्सपीरियंस नहीं लेने आती उसे बंस कहते हैं, और जो आत्मा एक्सपीरियंस लेके अपने निज धाम पहुंच जाती है, अपने सच्चे घर पहुंच जाती है, ट्रू होम पहुंच जाती है, मालिक के घर पहुंच जाती है जहां से वो आई थी इस संसार में एक्सपीरियंस लेने, तो जो आत्मा वापसी पहुंच जाती है उसे हंस कहते हैं। तो जीव एक्सपीरियंस लेने आता है, यहाँ पे काल के जाल में फंस जाता है। काल उसको फंसा लेता है जन्म मरण के चक्कर में, मन द्वारा, माया द्वारा, प्रकृति द्वारा। ये काल के टूल्स हैं। जीव जो है वो संसारिक इच्छाओं में फंस जाता है और फिर वही इच्छा, नए जन्म नए कर्म, तो इसी तरह लाखों करोड़ों अरबों खरबों ना जाने अनगिनत जन्मों का चक्र चलता रहता है। तो साहिब कहते हैं कि बंदे खोज दिल हर रोज, तू ये अपना विवेक को जागृत कर और अपने विवेक को जागृत करके ये खोज कर कि भाई तू किस लिए आया है, तूने जन्म किस लिए लिया है। क्या तूने जन्म इसलिए लिया है कि तू विवाह करेगा, या एक करेगा या कई विवाह करेगा, या एक मकान बनाएगा या कई मकान बनाएगा, या थोड़ा सा धन एकत्रित करेगा या धनों का अंबार लगा देगा, एक राज्य जीतेगा या कई राज्य जीतेगा। बस इसी हवस, एक तो लाखों तमन्ना, उस पे भी और ज्यादा हवस, हवस भरी हुई है। किसने भरी है? मन ने। और जीव उस हवस से कैसे बचेगा, उस संसार की इच्छाओं से कैसे बचेगा, उस इच्छा रूपी जगत जिसने उसको संसार में फंसाया हुआ है, परमात्मा की तरफ चलने नहीं देता, अपने निज धाम पहुंचने नहीं देता, जीवन मरण के चक्र से छुट्टी नहीं पाने देता। इसलिए उसे अपने दिल को खोजना पड़ेगा और अपना दिल का हुजरा साफ करना पड़ेगा। ध्यान गैरों से हटा उसके आने के लिए, परमात्मा की तरफ चलने के लिए उसे संसार की बाकी सब चीजों से ध्यान हटाना पड़ेगा, बार बार खोजना पड़ेगा, बार बार गहराई में उतरना पड़ेगा। काल उसे बार बार हटाएगा और हर रोज जीव को ये क्रिया करनी पड़ेगी कि मैं किस लिए आया हूं, ये संसारी मजहब में फंसने आया हूं। अगर मैं मजहब में अटैच हो जाता हूँ, अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ उसकी अच्छी बातें, तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर मैं अटैच होके दुनिया को मार धाड़ तलवार उठा उसका सर कलम, मेरा मजहब चिल्लाता हुआ, मेरे पीर ने ये कहा था, मेरे गुरु ने ये कहा था, तुमने ये कैसे कर दिया, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा, मैं इसका कत्ल कर दूंगा। भाई तू कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं करेगा, बल्कि अधोगति की तरफ चल रहा है। क्या मजहब लगा रखी है? मजहब किसका है? मजहब तो परमात्मा के हैं भाई सारे मजहब। जीव का मजहब जो है, जीव की जाति जो है वो इंसानियत है। और जितने भी पीर पैगंबर आए, जितने भी संत जन आए, पूर्ण गुरु आए, सतगुरु आए, वो जो है उन्होंने एक ही बात की कि परमात्मा से प्रेम कर। क्या कहा? परमात्मा की बात कर भाई, परमात्मा की तरफ चल,
परमात्मा से प्रेम कर, ह्यूमैनिटी, अपने अंदर ह्यूमैनिटी ला, दया भाव ला, प्रेम भाव ला। ये नहीं कहा इसका सर कलम कर दे, उसका सर कलम कर दे। अगर कहीं कोई लिखा भी है तो वो बाद में अपने स्वार्थों की वजह से मनुष्यों ने उन मजहबों को फॉर्म किया और उसे स्वार्थ रूपी तरीके से इस्तेमाल करके जो है उसको मार काट कर रूप दे दिया, उसको मजहब का रूप दे दिया, या उसको एक रूढ़िवाद आडंबरों का रूप दे दिया, रिचुअल्स का रूप दे दिया। जो तू करता है तो ठीक है, नहीं तो करना है तो उसका कोई लाभ भी नहीं, पुण्य थोड़े बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जीवन मरण के चक्र से तू नहीं छूट पाएगा। क्या खुदा सहमत होगा कि तू उसी के बंदे का गला काटेगा? क्या परमात्मा सहमत होगा कि तू उसी के बंदे का गला काटेगा? किसी की मजबूरी है, उसको अपने सेल्फ डिफेंस में हथियार उठाना पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इसी मजहब के नाम पर, इसी धर्म के नाम पे, इसी जाति के नाम पे तलवार उठा के या अपने अहंकार दिखा के, अपना राज्य दिखा के, अपनी चौधराड़ दिखा के, अपनी अथॉरिटी दिखा के लोगों की प्रताड़ना करना, ये अन्याय है भाई। ये तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, तुम कोई प्रोग्रेस नहीं करोगे। तुम्हें अगर प्रोग्रेस करनी है तो तुम्हें दिल से गोविंद भाव भगत काबू का, दिल से प्रेम करना है। इतने भी महान संत जन हुए, गुरु जी, जीसस क्राइस्ट, और भी गुरु जो है, कबीर दास जी, साईं बाबा, सब दादू पलटू, तुलसी साहेब, शिव दयाल जी, सब यही कह गए भाई परमात्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम कर, परमात्मा की कायनात से प्रेम कर, परमात्मा के कण कण से सब पे दया कर। परमात्मा का कोई मजहब नहीं होता, वो मजबे है। हे बंदे, तू खोज अपना दिल हर रोज, हर रोज तू ये अपना विवेक को जागृत कर, परमात्मा के सिमरन में बैठ। अगर तुझे गुरु प्राप्त है पूर्ण, तो पंचनाम तुझे अगर पूर्ण गुरु से मिला है तो उसका तू सिमरन कर, पंचनाम का सिमरन कर। नहीं तो जो भी नाम का तू सिमरन कर रहा है वो भी ठीक, लेकिन भाव से, गोविंद भाव भगत का भूखा, गोविंद भाव भगत का भूखा, प्रेम कर परमात्मा से, प्रेम कर। और ध्यान को संसारिक चीजों से हटा, परमात्मा में लगा, लग जा परमात्मा के रास्ते में, लग जा जीव, लग जा परमात्मा के रास्ते में। अब मेडिटेशन में हम बैठेंगे, अपना छठा चक्र, आज्ञा चक्र, थर्ड आई सेंटर, इसे हम तीसरा तिल कहते हैं, जो स्थान दोनों आंखों के बीच में पीछे करके आता है। वहां बैठेंगे मेडिटेशन में जाके, और ध्यान सामने परमात्मा की तरफ। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु की तरफ ध्यान, और पूर्ण गुरु से अगर हमें नाम प्राप्त है, पंचनाम प्राप्त है, तो पंचनाम का सिमरन। नहीं तो साइलेंस में ध्यान को संसार से हटाना है, परमात्मा में लगाना है। संसार से हटाना है, पूर्ण गुरु में लगाना है। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।